हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे और ये जो प्रैक्टिस सेट मैंने लिया है ये एसएससी सीएचएसएल के कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस का पैटर्न मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है ये बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल के पैटर्न पर आधारित है। और जो भी क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं ये एसएससी में प्रीवियस ईयर्स में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिए हैं। तो ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और ऐसा नहीं कि केवल एसएससी सीएचएसएल के कैंडिडेट्स के लिए क्लास हेल्पफुल होगी, किसी भी परीक्षा के लिए जहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी के लिए क्लास हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। सिनोनिम आपको बताना है विसिसिट्यूड्स का। विसिसिट्यूड्स इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव। जिंदगी में जो बदलाव आते रहते हैं, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, जिसको कहते हैं उतार चढ़ाव, तो उसी को कहते हैं विसिसिट्यूड्स। तो इसका सिनोनिम आपको बताना है सरप्राइज। सरप्राइज मतलब क्या होता है? सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्य। और यहाँ पे दिया गया है म्यूटेबिलिटी। म्यूटेशन आपने सुना होगा, जिसका मतलब होता है उत्परिवर्तन। और म्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता या बदलाव कह सकते हैं, या जो है अस्थिरता। और इसके अलावा विजन। विजन मतलब क्या होता है? दृष्टि। और मिसफॉर्च्यून मतलब क्या होता है? दुर्भाग्य। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, म्यूटेबिलिटी, जिसका मतलब क्या होता है? अस्थिरता, परिवर्तनशीलता या बदलाव। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपको दिया गया है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको यहाँ पे सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। यहाँ पे आपको दिया गया है कंसेंट। कंसेंट की सही स्पेलिंग ये नहीं है। कंसेंट की सही स्पेलिंग में एस होता है, ठीक है, सी की बजाय यहाँ पे एस हो जाएगा। कंसेंट मीन्स क्या होता है? सहमति। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कोर्यूगेटेड, तो कोर्यूगेटेड में जो है डबल आर होता है, कोर्यूगेटेड। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है लहरदार। लहरदार। और यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? ठेका या संविदा। और कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब क्या हो जाएगा? संविदा संबंधी या ठेका संबंधी कह सकते हैं। तो इसकी भी स्पेलिंग जो है सही नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल में जो है यहाँ पे ए और यू इधर उधर कर दिए गए हैं, यू पहले होना चाहिए। इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्ट्रेक्चुअल, ठीक है। ये जो है इसकी सही स्पेलिंग होती है। और यहाँ पे सही स्पेलिंग यानी कि किसकी है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कंसेंसियस। कंसेंसियस मतलब क्या होता है? जागरूक। जागरूक या काम के प्रति ईमानदार। काम के प्रति ईमानदार को क्या कहते हैं? कंसेंसियस, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सेंटेंस को पैसिव में बदलना है। दिया गया है मिस्टर मुखर्जी टीच अस इंग्लिश। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? तो सबसे पहले वॉइस चेंज करने के लिए आपको टेंस देखना होता है। टेंस कौन सा है? यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब आप पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? इज या एम या आर। इज या एम या आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर इस तरह का देखना है जहाँ पे इज या एम या आर हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। यहाँ पे वॉज टॉट दिया गया है, वर्ड टॉट दिया गया है, हैव टॉट नहीं हो सकता ये सब। तो इस तरह से ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके आसानी से सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, वी आर। यहाँ पे आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो वी आर टॉट इंग्लिश बाई मिस्टर मुखर्जी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो पैसिव है एक तरीके से और बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे मिस्टर मुखर्जी टीच अस, ये भी ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट इंग्लिश, ये भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। तो यहाँ पे अस को ऑब्जेक्ट की तरह मान करके इसका पैसिव बनाया गया है वी आर टॉट इंग्लिश बाई मिस्टर मुखर्जी। अगर ऑब्जेक्ट 2 से इसका पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट 2 पहले आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश और फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। इंग्लिश के लिए जो है सिंगुलर है तो इज आएगा। इंग्लिश इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट,
और फिर टू आता, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाई मिस्टर मुखर्जी, ये जो है हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन आपको या तो इस तरह से दिया होगा या तो इस तरह से दिया होगा, तो दोनों में से कोई एक ही दिया होगा, दोनों नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, वी आर टॉट इंग्लिश बाई मिस्टर मुखर्जी। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिए गए हैं आपको, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम आपको यहाँ पे दिए गए हैं ड्राइव होम, इसका मीनिंग बताना है। ड्राइव होम का मतलब क्या होता है, किसी बात पर जोर देना, किसी बात पर जोर देना कहते हैं इसको ड्राइव होम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, फाइंड वंस रूट, किसी की जड़ पता करना, तो ये नहीं हो सकता। एम्फेसाइज मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी जोर देना होता है, और यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर। बाकी रेफर मतलब क्या होता है, रेफर मतलब एक तो होता है संदर्भ देना या जो है सौंपना, रेफर करना, सौंपना या संदर्भ देना। ड्रॉ मतलब क्या होता है, ड्रॉ चित्र बनाना, तो यहाँ पे जो है एम्फेसाइज बिल्कुल राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपको नेक्स्ट दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। अब आपको सिनोनिम बताना है। फ्यूरोरी, फ्यूरोरी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, फ्यूरोरी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उत्तेजना, उत्तेजना या हंगामा, हंगामा या कोहराम कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम आपको बताना है फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक मतलब क्या होता है, भविष्य संबंधी हो जाएगा इसका मतलब, तो ये तो यहाँ पे नहीं हो सकता। और चैम्बर मतलब क्या होता है, कक्ष। वरी मतलब चिंता, तो यहाँ भी ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करके आसानी से कर सकते थे। एक्साइटमेंट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एक्साइटमेंट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक्साइटमेंट मतलब क्या हो जाता है, उत्तेजना। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। सेंटेंस में बोल्ड पार्ट दिया गया है, अगर उसको इंप्रूव करने की जरूरत है तो आपको इंप्रूव करना है, अगर नहीं जरूरत है तो आपका आंसर होगा नो इंप्रूवमेंट। दिया गया है ए पेयर ऑफ स्लीपर्स इज चीप नाउअडेज। तो दोस्तों यहाँ पे बोल्ड पार्ट है स्लीपर इज, क्या इसकी जगह स्लीपर इज होगा या स्लीपर्स आर होगा या नो इंप्रूवमेंट। आर चीप का तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि बोल्ड पार्ट में आपको इंप्रूवमेंट करना है, चीप में यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ए पेयर ऑफ स्लीपर इज चीप नाउअडेज, तो स्लीपर्स यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो कुछ नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे कि स्लीपर्स हो गया या शूज हो जाता है या शॉर्ट्स, शॉर्ट्स पैंट्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, आर्म्स हो जाता है। आर्म का मतलब तो भुजा होता है, लेकिन आर्म्स मतलब क्या होता है, हथियार, हथियार। ठीक है, तो ये भी हमेशा प्लूरल में होता है। और इसके अलावा जो है गूगल्स हो सकता है, गॉगल्स, गॉगल्स मतलब जो चश्मे होते हैं। स्पेक्टिकल्स मतलब भी चश्मा होता है, वो भी हमेशा प्लूरल होता है। इसके अलावा आर्म्स, आर्म्स मतलब क्या होता है, भीख, तो ये हमेशा ऐसे प्लूरल ही होता है। और इसके अलावा कैटल, कैटल मतलब मवेशी होता है, हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है। पुलिस, पुलिस। और इसके अलावा जो है पीपल, तो ये कुछ नाउन है, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो ये जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्लीपर्स बिल्कुल सही है, और इनके साथ जो है ए पेयर लिखा है, तो इसलिए इज होगा, सिंगुलर वर्ब आएगी यहाँ पे, आर नहीं होगा। तो ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है, तो नो इम्प्रूवमेंट इसका राइट आंसर होगा। स्लीपर्स इज ही होगा यहाँ पे, क्योंकि ए पेयर है। ठीक है, अगर टू पेयर्स ऑफ स्लीपर्स होता तो यहाँ पे आर हो जाता, तो नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। आपको ब्लैंक स्पेस में सबसे सही वर्ड फिल करना है। दिया गया है द मिशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज टू डैश यंग माइंड्स टू एक्सप्लोर देयर एबिलिटी। द मिशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, इस संस्था का मिशन इज टू है, क्या है अब यहाँ पे बताना है, कैटलाइज। कैटलाइज मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक, और कैटलाइज मतलब क्या होता है, उत्प्रेरित करना, उत्प्रेरित करना। कैकल मतलब क्या होता है, ठहाका मार के हंसना, ठहाका मारकर हंसना।
और सर्कुलेट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को प्रसारित करना या संचारित करना। कॉम्बैट, कॉम्बैट मतलब क्या होता है, युद्ध या लड़ाई या लड़ना। नाउन के रूप में लड़ाई हो जाएगा और वर्ब के रूप में कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो दोस्तों द मिशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज टू कैटलाइज हो जाएगा। ठीक है, इस संस्था का मिशन क्या है, कैटलाइज मतलब उत्प्रेरित करना, किसको, यंग माइंड्स को, युवा दिमागों को, टू एक्सप्लोर देयर एबिलिटी, किस लिए उत्प्रेरित करना, ताकि वो पता लगा सके, एक्सप्लोर मतलब पता लगाना, ताकि वो पता लगा सके देयर एबिलिटी, अपनी एबिलिटी को, अपनी योग्यता को, क्षमता को। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कैटलाइज। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। एंटोनिम आपको बताना है मींडर का। मींडर मीन्स क्या होता है, तो दोस्तों मींडर मीन्स होता है बिना उद्देश्य के भटकना, बिना उद्देश्य के इधर उधर भटकना, उद्देश्य के भटकना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है डिटरमाइन, मतलब तय कर लेना, तय करना या जो है ठान लेना। और रैम्बल मतलब क्या होता है, रैम्बल मतलब होता है टहलना या घूमना, घूमना टहलना। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे इसका राइट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एंटोनिम आपको बताना है, ये तो सिनोनिम टाइप का हो जाएगा। और डेप्यूटाइज मतलब क्या होता है, डेप्यूटाइज मतलब होता है किसी के पक्ष में बोलना, किसी के पक्ष में बोलना, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। डेड्यूस, डेड्यूस मतलब क्या होता है, निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, निष्कर्ष निकालना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डिटरमाइन। मींडर मतलब बिना उद्देश्य के भटकना इधर उधर, और डिटरमाइन मतलब अब जो है ठान लेना कि क्या करना है, भटकने वाला कोई काम नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, डिटरमाइन। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आपको यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं इलेजिटिमेट, और इसकी सही स्पेलिंग कौन सी है बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इलेजिटिमेट, इसकी सही स्पेलिंग यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। इलेजिटिमेट, पहली बात तो लास्ट में MATE होता है, METE सभी में दिया गया है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। डी ऑप्शन यानी कि राइट है। तो याद रखेंगे इलेजिटिमेट में लास्ट में MATE होता है, ILLEGITIMATE, तो यही इसका राइट आंसर है। इलेजिटिमेट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि गैर कानूनी, गैर कानूनी या अवैध। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम आपको दिया गया है इन हार्नेस। इन हार्नेस का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों ये जो ईडियम है इन हार्नेस, इसका मतलब होता है काम के दौरान, अपने काम के दौरान या नौकरी के दौरान, नौकरी या काम के दौरान। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन ऑफिस, इन ऑफिस मतलब ऑफिस में। टू होल्ड ऑन, होल्ड ऑन मतलब क्या होता है, पकड़ना, तो ये नहीं होगा। ग्रिपिंग मतलब क्या होता है, जो आपका अटेंशन कैच करे। ठीक है, जो आपका अटेंशन कैच करे उसको कहते हैं ग्रिपिंग, या हम कह सकते हैं मनोरंजक, मनोरंजक या एक्साइटिंग कह सकते हैं। इन साइलेंस मतलब शांति में, तो ये यहाँ पे तीनों आंसर नहीं होंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर है, इन ऑफिस। ठीक है, नौकरी या काम के दौरान, और ऑफिस में भी आप काम ही करते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, इन ऑफिस। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना है, दिया गया है आई सेड टू हिम व्हेन डिड योर स्कूल क्लोज। मैंने उससे कहा तुम्हारा स्कूल कब बंद हुआ। तो इनडायरेक्ट में बदलेंगे, यहाँ पे व्हेन डिड योर स्कूल क्लोज इंट्रोगेटिव है, रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड। आई आस्क्ड हिम, और यहाँ पे WH वर्ड से इंट्रोगेटिव अगर शुरू होता है तो कनेक्टिव क्या आता है, WH वर्ड ही आ जाता है। व्हेन यहाँ पे होगा, यहाँ भी व्हेन दिया गया है, यहाँ भी व्हेन दिया गया है, यहाँ इफ़ व्हेन दिया गया है, तो इफ़ नहीं होगा। इफ़ या वेदर का यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है, और उसके साथ फिर WH वर्ड नहीं आता है, या तो इफ़ आएगा या वेदर आएगा, तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया।
और इसके अलावा आपको टेंस देखना है, व्हेन डिड योर स्कूल क्लोज, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में आपको पता है कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इसमें भी वाज क्लोज दिया गया है, नहीं होगा, तो यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आई आस्क्ड हिम व्हेन हिज स्कूल, योर स्कूल, योर जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हिम के अनुसार चेंज होगा, तो हिज स्कूल हो जाएगा, हिज स्कूल, और यहाँ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आएगा। और जब इंट्रोगेटिव का आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो अफर्मेटिव हो जाता है, क्वेश्चन मार्क हट जाता है, ठीक है, और सब्जेक्ट जो है आता है हेल्पिंग वर्ब से पहले, हिज स्कूल ये हैड से पहले आ जाएगा, ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस के पार्ट्स दिए गए हैं, इनको रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो इसको कैसे करना है, आपको ऑप्शंस पे सबसे पहले जाना है। ऑप्शंस में आप देखेंगे तो सेंटेंस की शुरुआत या तो आर से हो सकती है, इन तीनों में आर से शुरुआत हो रही है, और इसमें जो है पी से, तो पी से मान लीजिए करते हैं तो टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, और इसके बाद जो है एस आना चाहिए, आर नो लॉन्गर, तो यहाँ पे जो है इस तरह से शुरुआत करेंगे सेंटेंस की तो सही सेंस बनेगा नहीं, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, आर से ही सेंटेंस की शुरुआत होगी। आर क्या दिया गया है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट्स, अब यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट्स ये प्लूरल है, और इसके बाद आपको पता है हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आर नो लॉन्गर ये वाला हो सकता है, आर के बाद एस, और आर के बाद एस जो है इसमें पहले ऑप्शन में ही दिया गया है, ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होना चाहिए, इसको जो है चेक कर लेते हैं, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आर नो लॉन्गर, और उसके बाद जो है क्यू आएगा, फिर इन रीजनेबल प्रपोर्शन टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, तो यहाँ पे सेंटेंस मीनिंगफुल बन रहा है, तो यानी कि यही ऑप्शन सही है, ठीक है। मीनिंग क्या हो जाएगा सेंटेंस का, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आर नो लॉन्गर इन रीजनेबल प्रोपोर्शन, यानी कि जो विज्ञापन की कॉस्ट है वो अब नहीं है इन रीजनेबल प्रोपोर्शन, किस में नहीं है, रीजनेबल प्रोपोर्शन में नहीं है, यानी कि सही उचित अनुपात में नहीं है, टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, किससे नहीं है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के टोटल कॉस्ट से सही अनुपात में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, तो यही जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन है RSQP। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, सेंटेंस के किस भाग में एरर है बताना है। दिया गया है जयेश लव्ड हिज गुरु इमेंसली एंड गेव हिम फुलेस्ट लॉयल्टी येट ही हैव हिज ओन इंडिपेंडेंट वे ऑफ थिंकिंग, बताइए किस पार्ट में एरर है, अगर कोई एरर नहीं तो आपका आंसर क्या होगा, नो एरर, ऑप्शन डी। जयेश लव्ड हिज गुरु इमेंसली, जयेश अपने गुरु को प्यार करता था, इमेंसली मतलब बहुत ज़्यादा, एंड गेव हिम फुलेस्ट लॉयल्टी, और उन्हें उसने दिया फुलेस्ट लॉयल्टी मतलब पूरी निष्ठा उन्हें दी, येट ही हैव हिज ओन इंडिपेंडेंट वे ऑफ थिंकिंग, तो दोस्तों येट ही के साथ क्या हैव आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ही के साथ हो जाएगा हैज़, येट ही हैज़ हिज ओन इंडिपेंडेंट वे ऑफ थिंकिंग, फिर भी उसके पास अपना स्वतंत्र तरीका है सोचने का, ठीक है, तो ये जो है इसका मीनिंग होगा, यहाँ पे हैज़ होगा ना कि हैव, किस पार्ट में गलती है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अब दिए गए हैं सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स, इन वर्ड्स के लिए एक वर्ड आपको बताना है, दिया गया है लाइवली और हाई स्पिरिटेड, तो लाइवली मतलब क्या होता है, जीवंत, जीवंत, और हाई स्पिरिटेड, जीवंत या हाई स्पिरिटेड मतलब क्या होता है, उत्साही, जिसके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह हो, तो लाइवली और हाई स्पिरिटेड, इसका जो है मीनिंग क्या हो जाएगा, इसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, डिप्रेशन मतलब तो अवसाद होता है, तो ये तो यहाँ पे नहीं हो सकता। ग्रेव मतलब क्या होता है, ग्रेव मतलब एक तो गंभीर होता है, और एक इसका ग्रेव का मतलब कब्र भी होता है, तो ये भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं हो सकता। विवैसियस, विवैसियस यहाँ पे राइट आंसर होगा। विवैसियस मीन्स क्या होता है, विवैसियस मीन्स होता है ऊर्जा या उत्साह से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ या ऊर्जा से भरा हुआ, तो यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर। डिस्करेज मतलब क्या होता है, हतोत्साहित, हतोत्साहित, तो ये तो अपोजिट हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे विवैसियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर,
बताइए किस पार्ट में एरर है। महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व ऑल द फ्यूचर प्रॉब्लम्स बट ही डिड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन एज। तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में एरर है बताना है। महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व ऑल द फ्यूचर प्रॉब्लम्स, महात्मा गांधी ने फ्यूचर की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया। बट ही डिड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन एज, बल्कि उन्होंने अपने खुद के समय की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो दोस्तों यहाँ पे बट ही डिड सॉल्व द प्रॉब्लम्स होगा, क्योंकि उन्होंने अपने समय की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो जहाँ पे स्पेसिफिक का सेंस आएगा, ठीक है, जहाँ पे विशेष का सेंस आएगा, तो उन्होंने अपने समय की विशेष समस्याओं का, अपने समय की समस्याओं का, यानी कि स्पेसिफिक का सेंस यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स के पहले द लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में एरर है, यहाँ भी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व किया, बल्कि अपने समय की प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। तो यहाँ भी आपको एरर बताना है, दिया गया है अकॉर्डिंग टू वन सर्वे ओनली दोज फॉरेस्ट विच वर नॉट अंडर विलेज मैनेजमेंट सकम्ड फ्रॉम फायर्स रिसेंटली। तो यहाँ पे बताइए किस पार्ट में गलती है। अकॉर्डिंग टू वन सर्वे, एक सर्वे के अनुसार, ओनली दोज फॉरेस्ट, केवल वह जंगल, विच वर नॉट अंडर विलेज मैनेजमेंट, जो विलेज मैनेजमेंट के अंडर में नहीं थे, सकम्ड फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा सकम्ड टू फायर्स रिसेंटली। सकम्ड टू समथिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से बुरी तरह से प्रभावित होना। तो यहाँ पे सकम्ड टू फायर मतलब आग से बुरी तरह से प्रभावित हुए। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू वन सर्वे, एक सर्वे के अनुसार, केवल वह फॉरेस्ट जो कि गांव के मैनेजमेंट के अंडर में नहीं थे, वह जो है बुरी तरह से प्रभावित हुए हाल ही में आग से। ठीक है, तो यहाँ पे सकम टू हो जाएगा, फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यहाँ भी राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। एंटोनिम आपको बताना है इम्बेसाइल। इम्बेसाइल मीन्स क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है मूर्ख। तो इसका आपको अपोजिट बताना है एंटोनिम। इम्बेसाइल मतलब मूर्ख होता है। ब्रेनलेस मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब भी ब्रेनलेस मतलब बुद्धिहीन या मूर्ख, तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। इंटेलिजेंट मतलब समझदार, और यही जो है हो जाएगा इसका राइट आंसर, इंटेलिजेंट। बाकी डंस मतलब क्या होता है, डंस मतलब भी मूर्ख होता है, मूर्ख या कुंद। और अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ होता है, समझ। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, इंटेलिजेंट। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है द मिनिस्टर हैज बीन डैश टू द विक्टिम्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्फिश मतलब क्या होता है, स्वार्थी। और यहाँ पे लिबरल मतलब क्या होता है, उदार। और जेनरस मतलब भी उदार होता है। रिच मतलब अमीर। तो यहाँ पे द मिनिस्टर हैज बीन डैश, डैश की जगह क्या हो जाएगा, टू द विक्टिम्स। तो यहाँ पे हो जाएगा जेनरस, जेनरस मतलब उदार, जेनरस मतलब उदार। अब जेनरस मतलब उदार जो है किस सेंस में होता है, तो दोस्तों जेनरस मतलब उदार होता है दान देने में उदार, दान देने के सेंस में, दान देने में उदार। और ये लिबरल वाला जो उदार होता है, ये उदारवादी सोच वाला जो व्यक्ति होता है, यानी कि अपने विचारों में उदार। ठीक है, उदारवादी सोच वाला, उदारवादी जो सोच वाला होता है उसको कहते हैं लिबरल। तो यहाँ पे जो है सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा, जेनरस। मिनिस्टर हैज बीन जेनरस टू द विक्टिम्स, यानी मिनिस्टर क्या रहे, विक्टिम्स के प्रति उदार रहे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। अब यहाँ भी आपको इन वर्ड्स के लिए एक वर्ड बताना है। वन हु हेट्स पीपल, ऐसा व्यक्ति जो लोगों से नफरत करता है, व्यक्तियों से नफरत करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है मिसएंडरिस्ट। मिसएंडरिस्ट इसका मतलब क्या होता है, दुराचारी, दुराचारी। मिसोलॉजिस्ट, मिसोलॉजिस्ट मतलब होता है विद्या द्वेषी, ऐसा व्यक्ति जो विद्या से घृणा करता है। तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। मिसएंथ्रोप, मिसएंथ्रोप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मिसएंथ्रोप मतलब क्या होता है, मानव द्वेषी, मानव द्वेषी। जो व्यक्ति मनुष्य से, मानव से जो है घृणा करता है उसको कहते हैं मिसएंथ्रोप।
इसी का उल्टा हो जाता है फिलेंथ्रोप। फिलेंथ्रोप जो मानव से प्रेम करता है, फिलेंथ्रोप मतलब मानव से प्रेम करने वाला, जिसको कह सकते हैं मानव प्रेमी या जन हितैषी। ठीक है। और यहाँ पे मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्त्री द्वेषी। स्त्री द्वेषी, ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों से, स्त्री जाति से नफरत करता है, उसको कहते हैं मिसोजिनिस्ट। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, मिसैंथ्रोप। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। अब आपको यहाँ पे PQRS को रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसको कैसे करना है? ऑप्शन से आपको सबसे पहले ऑप्शन पे जाना है। अगर मान लीजिए P से शुरुआत करते हैं, रीडिंग बुक इज ए हैबिट, तो यहाँ से सेंटेंस की शुरुआत बिल्कुल हो सकती है। और Q को पढ़ेंगे बट ऑल्सो यहाँ भी दिया गया है, और यहाँ पे नॉट ओनली। तो आपको बट ऑल्सो नॉट ओनली का स्ट्रक्चर पता होगा, जिसमें नॉट ओनली पहले आता है, नॉट ओनली पहले आता है, बट ऑल्सो बाद में आता है। ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि R जो है पहले आना चाहिए, Q बाद में। इसमें Q पहले दिया है, R बाद में, तो यानी कि ये जो है पार्ट, ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर B को देखते हैं, P और उसके बाद हमें क्या लेना है? S। P लिया, रीडिंग बुक इज ए हैबिट, और उसके बाद S, विच मस्ट बी कल्टिवेटेड बाई एवरीबडी। बुक पढ़ना एक आदत है, विच मस्ट बी कल्टिवेटेड बाई एवरीबडी, जिसको सबके द्वारा अपनाया जाना चाहिए। तो ये जो है सही सेंस बन रहा है यहाँ तक। और उसके बाद R को लेते हैं, बिकॉज इट नॉट ओनली इंक्रीजेज नॉलेज, क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज ही नहीं बढ़ाता, बट ऑल्सो इनलार्ज द माइंड, बल्कि ये माइंड को भी बड़ा करता है, इनलार्ज करता है। तो ये जो है सही बिल्कुल बन रहा है सेंस यहाँ पे PSRQ से। तो यही इसका राइट आंसर है, PSRQ। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। तो दोस्तों अब आपको दिया गया है क्लोज टेस्ट। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको पैसेज को एक बार रफली पढ़ लेना चाहिए, उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि पैसेज क्या कहना चाह रहा है। तो इसको करते हैं साथ में। दिया गया है, इफ यू गो हॉर्स राइडिंग यू मे नोटिस दैट हॉर्सेस डैश हॉर्स शूज ऑन देयर हूव्स। तो यहाँ पे डैश की जगह क्या होगा? इफ यू गो हॉर्स राइडिंग, अगर आप हॉर्स राइडिंग करते हैं, यू मे नोटिस, आप नोटिस कर सकते हैं, दैट हॉर्सेस। अब यहाँ पे डैश की जगह क्या होगा? वेयर हॉर्स शूज, या पुट हॉर्स शूज, या कीप हॉर्स शूज, या हैव। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा वेयर, वेयर हो जाएगा। तो घोड़े क्या करते हैं? पहनते हैं हॉर्स शूज, मतलब जो घोड़े की नाल होती है, घोड़े की नाल पहनते हैं, ऑन देयर हूव्स, अपने खुरों पर। हूव्स मतलब खुर। तो यहाँ पे वियर हो गया। और फिर आगे पढ़ेंगे, दीज यू शेप्ड शूज, ये जो यू के आकार के शूज होते हैं, विच आर मेड ऑफ हार्ड मेटल, जो कि हार्ड मेटल से बने होते हैं, आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द हॉर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं घोड़े के लिए। इफ हॉर्सेस डू नॉट हैव दीज शूज, अगर घोड़ों के पास ये शूज नहीं होते हैं, देयर हूव्स विल डैश आउट, देयर हूव्स उनके खुर, विल यहाँ पे क्या होगा? टेक आउट, या कीप आउट, या फॉल आउट, या वेयर आउट। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा वेयर आउट। वेयर आउट मतलब क्या होता है? तो दोस्तों वेयर आउट मतलब होता है कोई चीज़ घिस जाना, इस्तेमाल करते करते घिस जाना। तो वेयर आउट ही यहाँ पे जो है अप्रोप्रिएट होगा। उनके खुर क्या हो जाएंगे? घिस जाएंगे, क्विकली मतलब जल्दी, ऑन हार्ड एंड डैश रोड्स। अब यहाँ पे हार्ड मतलब कठोर, एंड सॉफ्ट, सॉफ्ट यहाँ पे नहीं होगा, ब्रिटल या टफ, तो टफ भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हार्ड और टफ का दोनों का एक ही मीनिंग होता है, कठोर। तो एक बार हार्ड आ चुका है तो टफ यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होता है, ये भी नहीं होगा, ब्रिटल हो जाएगा। ब्रिटल मतलब क्या होता है? भंगुर या भुरभुरी, तो ब्रिटल यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। तो देयर हूव्स विल वेयर आउट, उनके जो खुर है घिस जाएंगे, क्विकली जल्दी, ऑन हार्ड एंड ब्रिटल रोड्स, कठोर और भुरभुरी सड़कों पर। हैंस हॉर्सेस ट्रेवलिंग ऑन रफ रोड्स डैश टू बिकम डैश ऑफन। तो दोस्तों हैंस हॉर्सेस ट्रेवलिंग ऑन रफ रोड्स, तो इसलिए जो घोड़े होते हैं ट्रेवलिंग ऑन रफ रोड, जो रफ मतलब उबड़ खाबड़ टाइप की जो सड़कें होती हैं उस पर जो ट्रेवल करते हैं। अब यहाँ पे डैश टू बिकम, यहाँ पे क्या होगा? फॉल टू बिकम, या लाइक टू बिकम, या टेंड टू, या हैपेंस टू। तो यहाँ पे जो है हॉर्सेस, क्योंकि प्लूरल है तो इसके लिए हैपेंस नहीं आएगा, हैपेन होता तो सही हो सकता था।
यहाँ पे जो है हो जाएगा टेंड टू का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की प्रवृत्ति होना। तो हॉर्सेस ट्रेवलिंग ऑन रफ रोड्स टेंड टू, मतलब उनकी प्रवृत्ति होती है टू बिकम, क्या हो जाने की। अब यहाँ पे स्लो या लेम या लिम्प या हॉबल, तो लेम यहाँ पे हो जाएगा। लेम मतलब क्या होता है, लंगड़ा। तो वो जो है लंगड़े हो जाते हैं, उनकी मतलब प्रवृत्ति होती है कि वो लंगड़े हो जाते हैं, लेम। लिम्प मतलब क्या होता है, लिम्प मतलब होता है लंगड़ाना, लंगड़ा कर चलना। और हॉबल मतलब भी लंगड़ाना होता है। तो ये दोनों वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे लेम मतलब लंगड़ा, जो कि एडजेक्टिव है, और ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। टू बिकम लेम, तो वो लंगड़े हो जाते हैं। ऑफन मतलब अक्सर। विदाउट शूज, बिना शूज के। हॉर्सेस कैरिंग हैवी लोड्स बिकम इंजर्ड इजली, तो बिना शूज के जो घोड़े ढोते हैं, ज़्यादा सामान ढोते हैं, वो क्या हो जाते हैं, जल्दी ही इंजर्ड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 25 में आपका लेम हो गया, और 24 में राइट आंसर टेंड हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रिटल हो जाएगा 23 में, और 22 में जो है वियर, और 21 में भी वियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।